रसिया मेरे मन बसिया, आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया, आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया, आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ भोग लगाओ रसिया। तो अब हमारे कन्हैया भीतर सो रहे थे। अब जब कोई भक्त बुलाए तो भगवान को झट उठते हैं। अब हमारे लाला उठ गए हो, अरे बाबा तो बुला रहे हैं भोग के ताई। तो हमारो लाला धीरे 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 गए। बाबा तो कह रहे हैं आओ रसिया मन बसिया। पीछे से लाला पर्दे के पीछे बैठ गए और हमारे लाला क्या करने लगे हैं, खीर उठाई और मुंह में धरी, खीर उठाई मुंह में धरी और चपक चपक की जब आवाज आई है, बाबा ने सोची कौन आ गया। अब बाबा ने जैसे ही पर्दा हटाया तो नंदलाल जी वहां पे भोग लगा रहे थे। अरे यशोदा बाहर आ। अरे देख तेरे लाला ने पूरा भोग झूठो कर दियो। मेरे शालिग्राम जी बैठे थे उनके ऊपर ही बैठ गए। तेरो लाला कैसो है, सब दुनिया यहाँ के दर्शन के ताई आवे, देख पूरी खीर झूठी कर दियो, शालिग्राम जी पर बैठ गए हो। नंदलाल जी कहे अरे बाबा हम ही तो हैं भगवान। अब यशोदा ने कान पकड़ी, लाला तू कितनो उधम करे, बाबा को भोग लगाने दे, हमारो घर पवित्र होएगो, संत आए हैं महात्मा आए हैं, चल यहाँ से। अब माता यशोदा ने उस थाली को उठाया, चौका साफ किया, दोबारा सामग्री दी। बाबा भूखो मत जाइयो, कृपया करके हम इतनी सी हम पे दया कर दे, भूखो मत जा हमारे घर से बाबा, तो दोबारा खीर बना ले। अब बताओ दोबारा खीर कैसे बनेगी। बाबा ने दोबारा भगोनी चढ़ाई, दूध डाला और चावल डाले, चीनी डाली, मेवा डाला और बहुत देर तक खीर चलाई और खीर परोसी, ठंडा किया, फिर ठाकुर जी के आगे धरा, तुलसी धरी, गंगा जल छिड़का, पर्दा लगाया, फिर बोले आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। बड़े चाव से खीर बनाई है, बड़े स्वाद से खीर बनाई है, मेवा मिश्री खूब मिलाई है, मेवा मिश्री खूब मिलाई है, बड़े चाव से खीर बनाई है, बड़े चाव से खीर बनाई है, मेवा मिश्री खूब मिलाई है, मेवा मिश्री खूब मिलाई है। आओ आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। अब हमारे लाला जी ने सुने ये बाबा तो माने ही नहीं रहे, ये बाबा माने नहीं, फिर मोए बुला रहे हैं। अब भगवान कहाँ गलती कर रहे हैं, वो तो खुद भगवान है, भक्त बुलाए तो जाना पड़ता है। अब जब मैया ने सुला दिया पर लाला फिर उठा, पालने से कूदा, दरवाजा खोला, सीधा वहीं पहुंच गया और जाके पर्दे के पीछे बैठ के फिर खीर खाने लग गए। अब बाबा ने पर्दा हटाया, बाबा को आने लग गए चक्कर भूख के मारे। अरे यशोदा फिर आ गए तेरो लाला। मैया यशोदा दंडवत प्रणाम करे, बाबा तू गुस्सा मत कर, तू क्रोध मत कर, लाला बालक है, छोटो है, छोटे बालक से तो गलती है जाए महाराज, क्षमा कर दो क्षमा कर दो। अब मैया ने लाला में दो तमाचे लगाए, चोरे लाला बात ना माने एक बार में। अब मैया ने कुंडी लगा के लाला को बंद कर दी। अब लाला अंदर कमरे में अकेले हैं, बाहर से कुंडी लगी हुई है, सांकड़े लगा दिए। अब बाबा की वो थाली हटाई, अब मैया यशोदा ने फिर चौका साफ किया और नंद बाबा से अब बुला करके आग्रह करवाया कि आप और आ जाओ कहने, अब तो बाबा चक्कर खा रहे हैं भूख के मारे। अब नंद बाबा यशोदा दोनों आग्रह करते हैं, बाबा तू भूखो मत जाइयो, तू दोबारा खीर बना ले,
तो दोबारा भोग पाले। अब हमारा लाला नहीं आएगा, हमने सांकड़ में बंद कर दियो। तो बाबा ने कहा अच्छो भैया ठीक है। अब बाबा दोबारा से खीर बनाते हैं, दोबारा भगोनी चढ़ाई, दोबारा दूध डाला, दोबारा चावल डाले, मिश्री डाली, मेवा डाला। अब बाबा बिल्कुल थक हार के धीरे धीरे खीर बनाई, थाली में परोसी है, तुलसी डालकर शालिग्राम जी के आगे रखी है। बाबा ने पर्दा लगाया कि हे ठाकुर जी, आज तो मैं भूखों मर जाऊंगा, अब मेरे से कोई गलती हो गई है तो माफ करना और भोग पालो। अब दोबारा से बाबा शुरू हुए, आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया, आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। बड़े चाव से खीर बनाई है, बड़ी प्यार से खीर बनाई है, मेवा मिश्री खूब मिलाई है, मेवा मिश्री खूब मिलाई है। आओ आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। आओ आओ भोग लगाओ रसिया। अब हमारे कन्हैया जो साकड़ में बंद थे, उन्होंने देखा कि खिड़की खुली है, तो अब खिड़की में से कूद करके दोबारा वहीं पहुंचे हैं और दोबारा जैसे खीर खाई है, दोबारा से उनको आवाज आई कि दोबारा यशोदा का लाला भीतर खीर खा रहा है। तो जैसे ही पर्दा अब क्रोध में हटाया है तो देखा साक्षात नारायण वहां प्रकट हो गए हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान वहां खड़े हैं और भगवान के हाथ में वही खीर लगी हुई है, मुख पर खीर लगी हुई है। ऋषि ने दंडवत प्रणाम किया, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप बार बार भोग लगाने आ रहे थे, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इस नंदलाल के रूप में आप यहाँ। श्री शालिग्राम प्रभु श्री नारायण के दर्शन करके आज सांडिल्य ऋषि धन्य हो गए। और अब क्या हुआ, फिर दोबारा लाला ने अपना वही स्वरूप दिखाया, अब वो दोबारा लाला बन गए और अब उसी थाली में से सांडिल्य ऋषि खा रहे हैं, उसी थाली में से हमारो लाला खा रहे हैं। यशोदा मैया ने देखी, जेका भयो महाराज, अभी तो ये लाला को भगा रहे थे, अब दोनों एक ही थाली में खा रहे हैं। तो यशोदा मैया नंद बाबा से कह रही है, मुँह लगे बाबा को दिमाग चल गयो भूख के मारे, बेचारो भूख से पागल है गयो, अब देख लाला के संगी खाए रहे हैं। यशोदा मैया से बाबा ने कहा, अरे यशोदा तू बड़ी भाग्यशाली है, इतनी भाग्यशाली है, तेरे घर ये जो लाला है, तेरे गोद में भगवान ने साक्षात नारायण को डाला है। यशोदा आज तेरे घर आकर मैं धन्य हो गया। यशोदा के चरणों को प्रणाम करे, नंद बाबा के चरणों को प्रणाम करे कि तुम धन्य हो, तुमने ऐसे लाला को जन्म दियो है। तो भगवान ऐसी सुंदर सुंदर लीला करते